उसके अंदर हमने होम टैब लिखा। तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसके अंदर बना है। इसको क्या बनाया था हमने? लेवल 2। जब आप लेवल 1 के अंदर कोई हेडिंग देते हैं, मतलब हेडिंग 1 के अंदर अगर कोई हेडिंग दे रहे हैं तो उसको अपन हेडिंग 2 या फिर लेवल 2 करेंगे। आया समझ में? अब इसके बाद इतना आ गया। अब अपन इतना सा तो रखेंगे नहीं, और भी अपन इसमें टाइप करेंगे। तो उसके लिए अपन फिर से चलते हैं नीचे। जैसे कि आपको आपने यहाँ पर वर्ड 2013 ये बनाया था, इसमें आप बता रहे हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बताइए इसको क्या करेंगे? हेडिंग 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर होम पर जाएंगे या फिर लेवल पर जाएंगे, लेवल 2 या फिर हेडिंग 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आता है अपडेट टेबल का ऑप्शन, और रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर भी आता है, सेम ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ आपको करना है अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक और ओके। तो ये देखिए, एमएस वर्ड 2013 इसके अंदर है ये हेडिंग, तो इस तरह से आ रही है। और ये वाली जो हेडिंग है वो इसके, मतलब ये हेडिंग इसके अंदर है, तो इस तरह से आ रही है। अब इसी तरह से आप और बनाते जाएंगे, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट और जो भी लिखते जाएंगे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे, तो आपका बनता जाएगा। इतना आया समझ में? हाँ, आप जैसे कि देखिए माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो इस पर पहुंचा देगा। नहीं, उसमें नहीं जा सकते आप, सिर्फ एंट्रीज पर। अब उनके फॉर्मूले से नहीं लेंगे, जब आप बुक बनाएंगे तो आपको टाइप करेंगे। हाँ। हम्म। हाँ, अगर आप हेडिंग 1 के अंदर कुछ लिखते हैं तब आपको हेडिंग 2 लेना है। अगर आप मेन हेडिंग दे रहे हो तो सबको हेडिंग वन ही देना है आपको, या फिर लेवल 1 देना है। ठीक है, आया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? आ गया? क्लियर है इतना? अब इसके बाद इसमें अगला है इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट और फुट नोट से क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखना नहीं चाहते हमारे डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख लिया है, क्या लिखे यहाँ पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिसका कुछ अदर नाम भी है, या फिर उसका एक यूज हमने यहाँ पर लिख दिया है, कोई अदर यूज भी है उसका। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया है। नॉर्मली ये सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एंड नोट करेंगे तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाएगा। और फुट नोट करेंगे तो क्या होगा? पेज के लास्ट में जाएगा। तो नॉर्मली हम पेज के लास्ट में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को संगणक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर संगणक, तो हिंदी। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन सा था जो आप वहाँ पर डिफाइन नहीं करना चाहते, यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब एक नॉर्मली हमने आपको उदाहरण दिया है, आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बन लिखा हुआ आएगा, और जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो जो भी आपने वहां पर शो दिखाया है, मतलब लिखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से फुट नोट में होता है और इसी तरह से एंड नोट में होता है। बस इन दोनों में अंतर क्या है? फुट नोट आपका पेज के लास्ट में आएगा, मतलब हमने इस पेज पर दिया तो ये हमें इसी पेज के लास्ट में मिलेगा। अगर हमने एंड नोट दिया होता तो हमारा डॉक्यूमेंट जहां खत्म होता है, मतलब जो भी हमारी बुक एंड होगी उसके सबसे लास्ट में जाकर मिलेगा हमें एंड नोट। ठीक है, आया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब इसके बाद आगे का जो है हम आपको अगली क्लास में बता देंगे।